स्वागत है आपका। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के सबसे मजबूत उम्मीदवार डॉक्टर माजिद तालिकोटी साहब। हम इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या विज़न है और अगर ये चुनाव जीत कर आते हैं तो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए क्या कुछ करेंगे। सबसे पहले शुक्रिया सर। जी, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सर, अभी बस कुछ चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं और मेंबर्स का आपको किस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है? चलिए, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा सपोर्ट मुझे मिल रहा है। जहाँ मैं जाता हूँ, लोग खुल के आ रहे हैं और वो खुल के बोल रहे हैं कि आप जीत रहे हो, आप जीत रहे हो, आप जीत रहे हो। तो बड़ा अच्छा लगता है और जब मेंबर्स ऐसा बोलते हैं तो बड़ी एक हिम्मत आ जाती है, एक हौसला आता है और आपको भरोसा होने लगता है चीज़ों पे कि सारी चीज़ें जो होंगी वो आपके फ़ेवर में जाएँगी। अब ये है कि क्योंकि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में जो मेरा आने का मकसद था, वो कि मेरी ज़िंदगी पूरी सर्विस में है, सुबह से शाम तक मैं सर्विस करते रहता हूँ, मतलब खिदमत करते रहता हूँ। और मुझे लगा कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर एक ऐसा इदारा है जहाँ पे सबसे बड़ा खिदमत का मौका आपको मिलेगा और आप ना कि सिर्फ अपने कैंसर मरीज़ों के या मरीज़ों के बल्कि पूरी कम्युनिटी के उनके जो हर तरह के मसले मसाइल हैं उनके साथ खड़े होने का, उनके साथ चलने का, उनके साथ आवाज़ बनने का और इस कंट्री को आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो उस हिसाब से मैंने सोचा कि इसमें हमें जाना चाहिए। और देखिए, मैं बहुत बड़ा नहीं सोचता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर सोचता हूँ कि दुनिया में हम जब आए हैं, तो खाली हाथ दुनिया से जाना है। तो ज़ाहिर-सी बात है, आपके जो भी विज़न और मिशन होते हैं, वो प्रैक्टिकल होते हैं, है ना? और कोई भी बड़ा अचीवमेंट नहीं है और कोई भी बड़ा लॉस ज़िंदगी का वो कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं है। क्योंकि इसीलिए ऊपर वाले ने दिन और रात बनाया, खुशी के साथ गम और गम के साथ खुशी। हर वक़्त आप एक जैसे नहीं रहते हो। मुझे अच्छा लग रहा है, ख़ास करके इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर्स का। अच्छा इसलिए लग रहा है कि मैं जो अपने एबल भाई थे, द ग्रेट पीपल, जो ग्रेट मेंबर्स हैं, जो पर्ल्स हैं, जो इस हिंदुस्तान की शान हैं, वो 4000 मेंबर से मुझे मिलने का मौका मिल रहा है। उनके साथ बैठने का, उनके नंबर मेरे पास, मेरे नंबर उनके पास और एक रिश्ता और एक कनेक्ट मुझे अपने कम्युनिटी के साथ, अपने कंट्री के साथ, अपने इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर मेंबर्स के साथ हो रहा है, जिसका मुझे लग रहा है कि अगर मैंने कुछ पाया है, तो अपने मेंबर्स का प्यार और उनके अपने मेंबर्स का साथ और उनका जो ये मैंने पाया है। मैं चाहता हूँ कि जब इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में मैं जाऊँ तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो आज मेरे जो मेंबर्स 2000 जो मेरे साथ नहीं है, वोट नहीं डाल पा रहे हैं वो, क्योंकि उनका जो अ, वोट का अधिकार छीन लिया गया है, उससे मैं बड़ा दुःख में हूँ, मुझे शौक है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ये कभी-कभी लगता है कि मेरे सारे मेंबर्स रहते, तो मेरे लिए और अच्छा था, सेंटर के लिए अच्छा था, कंट्री के लिए अच्छा था। तो मेरा सबसे पहला मिशन ये रहेगा कि उनकी मेंबरशिप को मैं वापस उनका दे दूँ, बहाल कर दूँ और उनके सारे राइट्स। दूसरी चीज़, मैं हमेशा आगे का सोचता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस तरह की प्रॉब्लम कभी आगे आए। तो मैं उसको इस तरह से सॉल्व करूँगा कि जो ईयरली एनुअल फ़ीस है, क्योंकि सारे लाइफ मेंबर्स हैं, कि एनुअल फ़ीस उनको नहीं होनी चाहिए और मैं इस एनुअल फ़ीस को हमेशा-हमेशा के लिए मैं ख़त्म करना चाहूँगा। एक बार आपने पे कर दी और उसके बाद जो आप एक बार मेंबर बन गए, उसकी वजह ये है क्योंकि जो मेंबर्स हैं वो छोटे नहीं हैं, वो बहुत बड़े लोग हैं। और आप बताइए, अगर आप कोई मुझसे आके कुछ माँगे तो हो सकता है कि मैं बहुत कुछ दे दूँ। लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे कि ₹2000 आपको देना है, ये करना है, एक तो टाइम,
दूसरा वो जाना, जमा करना, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप देख रहे हैं कि सारे मेंबर्स एक्टिवली कम्युनिटी के लिए अपने तन, मन, धन के साथ लगे हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनके लिए ₹2000 ये जब उनका मन करेगा जितना है वो, लेकिन लेकिन हम उन पे ये लायबिलिटी नहीं रखेंगे। तो ये सबसे पहले हम फिनिश करेंगे, मेंबर्स को लाएँगे, उनका जो एनुअल फ़ीस है उसको माफ़ करेंगे और दोबारा उनको हम लोग जो है, जो इस साल की फ़ीस भरे हैं, हो सकता है उनको हम रिबेट भी करें, जो लेना चाहते हैं हम उनको वापस भी करें। तो ये रहा। उसके बाद जो है मैं देखता हूँ कि पहले सबसे बात देखिए, मैं अपना घर को खुद सुधार, मतलब जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर है, उसको हम थोड़ा, जैसे कि अभी बाहर जो बिल्डिंग है थोड़ी-सी वीक हो रही है अंदर से ना, उसको रिनोवेशन की ज़रूरत है। पहला उस चीज़ में मैं लगाऊँगा। बैठने की जगह, क्योंकि मेंबर्स ज़्यादा हैं और मेंबर्स को जगह चाहिए, तो अच्छे-अच्छे लॉन्जेस अभी जो बिल्डिंग है इसमें मैं बनाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा जो है मेंबर्स के लिए जो है लाइब्रेरी हो, जो अपग्रेडेड हो, और इसके अलावा जो है मैं चाहूँगा कि हमारा जो ब्लॉक है, ये तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा एक हम नया ब्लॉक बनाएँगे। उससे क्या होगा? उससे देखिए और ज़्यादा रूम्स बनेंगे, मॉडर्न रूम्स बनेंगे और मॉडर्न फैसिलिटी उसमें होगी, और जैसे कि अपना जो लॉन्जेस नए बनेंगे उसके अंदर। उसके अंदर जो है नए-नए ऑडिटोरियम्स बनेंगे। जैसे कि आपको मैरेजेस करने हैं, अपने फंक्शंस करने हैं, या गवर्नमेंट के जो या सेलिब्रेशंस जो होते हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के, मतलब आपको कम से कम मान के चलो 3000 लोग जो एक जगह पे बैठें, उस तरह के फंक्शन हॉल्स बनेंगे वहाँ पे। इसके अलावा जो है, जैसे कि प्रेयर रूम्स होता है मेल और फीमेल के लिए, जैसे जिम होता है ना? मैं ये मानता हूँ कि फिज़िकली फिट रहना चाहिए हम लोगों को। हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हेल्थ के लिए भी है, लेकिन जो इसकी बात है जैसे कि आपके लिए जो जिम होगा, मेल्स के लिए सेपरेट, फीमेल्स के लिए सेपरेट होगा वहाँ पे। और इसके अलावा जो हमारे रूटीन जो प्रोग्राम्स हम करते हैं, जैसे कि कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम्स, नीट की या यूपीएससी की प्रिपरेशंस, और जो बच्चे बहुत लायक हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप्स, इस तरह से ये भी वर्जन हम उसमें रखेंगे। साथ-साथ उसके, क्योंकि देखो मैं बोल रहा था आपको हेल्थ इज़ वेल्थ, तो हेल्थ के लिए मैं चाहूँगा कि जो है हम लोग जो है जैसे एक क्लिनिक हो जो 24 आवर्स चले, या एटलीस्ट कम से कम ऐसे हो कि भाई किसी को एक हेल्पलाइन नंबर हो, जिस पे लोगों को कोई भी समस्या हो, जो कि हम समझते हैं कि क्योंकि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में मैं ये कॉन्सेप्ट लाना चाह रहा हूँ कि अगर समझो मुझे जैसे कांटा चुभता है तो पूरे शरीर में दर्द होती है, उसी तरह से कोई प्रॉब्लम हम में से किसी मेंबर को होती है, तो मैं चाहूँगा कि वो तकलीफ जो है पूरे इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को उसको फील हो, और उसको सपोर्ट के लिए हम खड़े रहें। छोटे-छोटे मिसअंडरस्टैंडिंग से बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं। कभी प्रेयर रूम्स को लेके, किसी के भी प्रेयर रूम्स हो, या फिर जैसे कि कोई लिंचिंग को लेके या बुलडोज़र को लेके, या कोई ऐसे इश्यूज़ जो नहीं होने चाहिए, जो कि गलत हैं, जो नहीं होना चाहिए था, उसको हम लोग बैठ के उस पे डायलॉग करेंगे और कोशिश करेंगे कि उस तरह से ना हो। गोइंग बैक टू द हेल्थ क्लिनिक, वहाँ पे मैं चाहूँगा कि जैसे डायलिसिस हो और उसके ऊपर खर्च ना हो, जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो भी डायलिसिस कर सके। इसके अलावा जो है कैंसर की मेडिसिन बहुत महंगी होती हैं, जो डिस्काउंटेड रेट्स पे हम उसको प्रोवाइड करने की कोशिश करें। और इसके अलावा जो है हेल्थ चेकअप्स होते हैं, या एक एम्बुलेंस होती है, या इस तरह की जो चीज़ें हम जो कर सकते हैं हेल्थ के लिए, और जो जिससे मेंबर्स को बेनिफिट होगा, मैं चाहूँगा कि वो सारे काम हम लोग यहाँ पे करें। जैसे मैं यूथ की बात कर रहा था, उसी तरह से मैं बिलीव करता हूँ कि वुमन एम्पावरमेंट, और वुमन के लिए भी मैं चाहूँगा कि जितने मेंबर्स मेल हैं उतने में फीमेल्स भी रहें, और मैं चाहूँगा कि वो भी इक्वली जो हमारे रिप्रेजेंटेशन उनका आए। मैं चाहूँगा कि जैसे मैं प्रेसिडेंट बनूँ, तो वैसे वो भी प्रेसिडेंट बने और वो भी इस सेंटर को चलाएँ। और मतलब मैं चाहता हूँ कि जो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, या कोई भी फैसिलिटी हो, वो बराबर उनको मिले। और जैसे कि कुरान की तिलावत है, ये सारी चीज़ें हैं, या आपको ये करना है, तो उसके लिए भी मैं चाहूँ खिरात और गला के लिए, क्योंकि मैं चाहूँगा कि इस तरह की भी
टीचिंग प्रोग्राम्स यहाँ से हो और मैं चाहूँगा कि आप घर बैठे यहाँ से आप उसको ऑनलाइन वग़ैरह उसको सुना करें और अपने आप को ना दुनिया के साथ-साथ आप अपनी आखिरत भी बनाएँ, उसके ऊपर भी मैं चाहूँगा कि कुछ इसमें प्रोग्राम्स वग़ैरह हो।